ओम शांति। अब परिवर्तन का समय आ गया है। हम सभी देख रहे हैं। हमें अपने आप को कुछ चीजों में भरपूर करना है, जैसे निर्भयता। जो कुछ इस संसार में होता है उसे हमें स्वीकार करना है। ब्रह्मवत्सों को अब साक्षी होकर के देखना है और अपने वाइब्रेशंस फैलाते जाना है, ताकि सभी का मनोबल बढ़ा रहे। क्योंकि हम सभी का परम कर्तव्य है, हमारा जीवन का सिद्धांत है। हमें अपने जीवन को जीता जागता एक स्वरूप बनाना है, ताकि विभिन्न परिस्थितियों में विचलित ना हो और हम सिर्फ देने वाले बन जाएं। सकाश और अच्छी बातें कह करके दूसरों को सुख दें और हमें योगयुक्त स्थिति में रहना है, ताकि हमें आभास रहे कि मेरे साथ स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिवान मेरी छत्र छाया है। क्योंकि ये परिवर्तन का समय है, अब समय संकेत दे रहा है। तो हमें स्वयं से बात करनी है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, कैसा पुरुषार्थ करना है। क्योंकि बाबा ने कहा कि कभी कभी बच्चे अलवेलेपन के कारण सोचते हैं कि छोटी सी कमजोरी है, वो ठीक हो जाएगी, पर समय आने पर वो ठीक होने के बजाय वो फुल फोर्स से आती है। तो अभी से ही बाबा तो लाइट और माइट की किरणें, वो रेडिएशन हमें दे रहा है, सकाश दे रहा है। तो विशेष उस संस्कार को भस्म करने का, वो ज्वाला स्वरूप स्थिति का, जिससे हमारा पुराना संस्कार जड़ से समाप्त हो जाए, ताकि वो हमारे लिए पेपर बन के सामने ना आए। तो अभी से हमें उन कमजोरियों को मिटाने का बहुत अभ्यास करना है। क्योंकि बाबा तो हमें सकाश दे रहा है, रेडियंस दे रहा है, पावरफुल। वो ज्वाला स्वरूप स्थिति से वो उस बीज को जला रहे हैं बाबा। इसलिए उस संस्कार रूपी बीज को हमें जलाना है। अब समय की यही मांग है, क्योंकि हम संगम युग के उस कगार पर आ पहुंचे हैं, जहां हमें अब समय इजाजत नहीं देता है। समय और समझ, अक्सर करके देखा होगा कि जब हमारे पास समय था तो समझ नहीं थी, और जब मेरे पास समझ आई तो मेरे हाथ से क्या निकल गया? समय। तो अभी समय रहते समझदारी से मुझे सारे कर्म बंधनों को बहुत तेजी से, बहुत सकारात्मक चिंतन के साथ डाउन करना है। उन्हें बढ़ाना नहीं है, क्योंकि जो पिछली मोटी मोटी गांठें कई जन्मों की, वो अभी तक खुली नहीं। अब क्लोजिंग का वक्त है। और यदि ये मैंने अभी नई नई गांठें बना ली, मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से, तो ना मेरे पास वक्त है और ना मेरे पास भगवान फेवर में है, क्योंकि उसके पास उसकी डायरेक्शन नहीं है। यदि मैंने उसके खिलाफ जाकर भी गांठें बना ली तो उसे खोलना बड़ा असंभव है। और जब ये खुलेंगी तो इनके खुलने का तरीका बड़ा ऐसा है कि शायद मैं उसको फेस ना कर पाऊं। इसलिए अब ना हमें नई गांठें बनानी है। आने वाला समय विश्व परिवर्तन का समय है। हमारे जीवन को एक जागता, जीता जागता स्वरूप बना दें, ताकि विभिन्न परिस्थितियों में हम विचलित ना हो और हमें देखकर अनेकों की समस्याएं खत्म हो जाएं। क्योंकि हमें अब देने वाले बनना है, सकाशवी और अच्छी बातें मुख से निकाल करके भी हम दूसरों को सुख दे सकते हैं। तो हमें भविष्य में
योगयुक्त स्थिति बनानी है, ताकि हमें आभास होता रहे कि स्वयं भगवान मेरे साथ है, सर्वशक्ति साथ है, उसकी छत्र छाया मेरे साथ है। तो हम सभी बहुत अच्छा अभ्यास करें कि स्वयं सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है, वो मुझे भरपूर कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमें अब आभास होता रहेगा कि विभिन्न परिस्थितियों में भी हम अचल और अडोल रहें, क्योंकि समय अनुसार अब हमें चलता फिरता योगी भी बनना है, लेकिन उसके साथ साथ बैठा हुआ योग कम से कम 4 घंटे जरूर होना चाहिए। बहुत बड़ा त्याग है, उन सभी चीजों को छोड़ना पड़ेगा हमें। पर चिंतन, यहाँ वहां की बातें, किसने क्या कहा, व्यर्थ बातें, व्यर्थ फोन कॉल, बाबा ने कहा, डिजिटल नगरी की अनजानी गलियों में भटकना अब बंद करो। समय को चुराना है हमें, 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, ऐसी दिनचर्या हमें बनानी है। क्योंकि बाबा ने देखो मुरली में भी कहा कि श्वासों श्वास अब बाबा को याद करना है। क्योंकि यदि मेरी दिनचर्या में कई सारा समय, यदि हमारी दिनचर्या में कई सारा समय व्यर्थ की बातों में, यहाँ वहां घूमने में, मन का भटकने में, और यदि भोजन के चिंतन में, तो तीव्र पुरुषार्थ कब करेंगे, तब वो तपस्या कब करेंगे, वो धधकता होगा वैराग कब जागृत होगा। तो स्वयं से हमें ये बातें भी करनी है, क्योंकि आने वाले समय में भगवान ये नहीं देखेगा कि कितने समय से कोई ज्ञान में चल रहा है, इसकी वजह से कोई आगे नहीं है, किस पद पर है, किस पोस्ट में है, कहाँ रहता है, गृहस्थ में है, सेंटर पर है, समर्पित है, सेवाधारी है, गृहस्थ प्रवृत्ति वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सबसे आगे कौन है, जिसकी स्थिति आगे है। बाकी सब कुछ है, परिस्थिति यदि हिल रही है, डगमग है, तो उसे आगे नहीं कह सकते। कुछ ऐसी सेवाएं कर रही, उस सेवाओं में यदि हमारी स्थिति ही डिस्टर्ब है, तो क्या कहा जाएगा, ये आत्मा आगे है ना, नहीं। और स्थिति का आधार 3 चीजें हैं, ज्ञान, योग और पवित्रता। इन तीनों में से कुछ भी एक खंडित होगा, कम होगा, तो स्थिति हिलेगी। क्योंकि अब समय की मांग यही है, जो हमने कभी सोचा नहीं होगा, अब वो होगा। उसके बाद 2 प्रकार के बच्चे हो जाएंगे अंत समय में आने वाले इस भयानक दृश्य में। एक होंगे, एक तो वो कहेंगे कि इससे तो दुनिया अच्छी है, यहाँ जो हो रहा है इससे तो दुनिया अच्छी है। वो दुनिया में चले जाएंगे, माया उनको खींच लेगी, ये माया का अंतिम दाव होगा, वो खींच लेगी दुनिया में, इससे तो दुनिया अच्छी है। और जो दूसरे प्रकार के बच्चे हैं, जो निश्चय बुद्धि हैं, जिन्होंने भगवान को देख करके अपने जीवन को बनाया है, उनके अंदर एक बेहद का वैराग्य आएगा, और इतना वैराग्य आएगा कि उसको लगेगा कि सब छोड़ो, अब तपस्या करो। और उस बेहद के वैराग्य से जो तपस्या आरंभ होगी, वो रियल तपस्या होगी। क्योंकि अब तो विश्व में जो महापरिवर्तन का समय चल रहा है, तो महापरिवर्तन के
इस समय में पुरानी दुनिया खत्म और नई दुनिया स्पष्ट हमें अनुभव दिखाई दे रही है। पुरानी दुनिया में तो हम बहुत समय से रह रहे थे, अपने मन को शांत कर रहे थे। अब नई दुनिया बाबा कैसे स्थापन करते हैं, जो डायरेक्ट उसके बच्चे बनते हैं, तो वो भगवान के मददगार तो बनते ही हैं। ये भी बाबा की एक करामात है कि जो डायरेक्ट जो उसको नहीं पहचानते, उसको भी बाबा अपना मददगार बना लेते हैं। आने वाली दुनिया में शांति होगी, पवित्रता होगी, सुख और आनंद होगा। तो ये जो दिव्यता है, जो पुरानी दुनिया में रहने वाले लोग भगवान को नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन स्वर्ग की इच्छा भी उनके अंदर रहेगी, क्योंकि अब इस महापरिवर्तन के समय में हम शांति से रह सकते, शांति से कमा सकते, शांति से खा सकते हैं। ये समय अब हमको बता रहा है, क्योंकि हमने बहुत जन्मों से और बहुत समय से भाग दौड़ की है। दुनिया में लोग भाग रहे, संसार में लोग भाग रहे, दुनिया वाले लोग भाग रहे। यदि भगवान को पहचान कर भी हम ब्राह्मण आत्मा भी उन्हीं की तरह भाग रहे होंगे, तो फिर उनमें और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए दुनिया क्या कर रही, क्यों कर रही, कितनी आगे बढ़ रही, हमें उनको नहीं देखना, अब स्वयं को देखना है, स्वयं को अनुभव करना है कि मैं वो कौन सी एक आत्मा हूं जो स्वयं भगवान ने मुझे चुना है। क्योंकि बाबा ने मुरलियों में भी कहा कि बच्चे, अब तो वो समय आ गया है कि दुखों के पहाड़ टूटने हैं। अंत समय में मनुष्य आत्मा सरसों के दाने की मिसल पिस जाएंगी, ये बाबा ने कहा हुआ है। बाप दादा ने कहा कि तुमको अशुद्ध आत्माओं से भी बड़ी संभाल रखनी है, क्योंकि आने वाला समय दिन प्रतिदिन पाप कर्म बढ़ते ही जा रहे हैं। जब आपदाएं आएंगी तो अकाली मृत्यु भी बहुत होगी। ऐसे में भयानक जो आत्माएं शरीर छोड़कर जाएंगी, उन्हों की वासना रह जाती है, वह फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती रहेंगी। इसलिए उनसे अपनी संभाल रखनी भी पड़ेगी। जब कोई में भी ऐसी अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है, तो लौकिक दुनिया में क्या करते हैं, दो कार्य करते, एक धूप जलाते, दूसरा आग में कोई चीज को तपा करके वो लगाते हैं। तो बाबा कहते, आप सभी बच्चों के पास तो योग अग्नि है, तो तुम्हें सभी कर्मेंद्रियों को इस योग अग्नि में तपाना है। फिर कोई भी ऐसी आत्मा आपके ऊपर वार नहीं कर सकेगी। लेकिन अगर थोड़ा भी ढीला पर होगा, कर्मेंद्रियों से कोई चंचलता हुई, तो प्रवेशता हो सकती है। क्योंकि अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती हैं, वह माया की पावर भी कम नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान से चलो। उस समय स्नेह की नहीं, शक्ति रूप की आवश्यकता हो गई। ये भी परखने की नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए बाबा बार बार मुरलियों में कहते कि बच्चे, अब हमें जो अष्ट शक्तियां हैं उनको जागृत करना है, योग अनुभूति से अनुभव करना कि बाबा से सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही। स्नेह की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। तो जब हम आठों शक्तियों को अपने अंदर आह्वान करेंगे, तो बाबा ने कहा तुम अष्टभुजाधारी बन जाओगे।
और तुम्हारे सामने माया टिक नहीं सकेगी। क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हें अब शक्ति रूप बनना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा आया और उनको तुमने ज्यादा स्नेह दिखाया तो बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए तो बाप दादा और देवी परिवार से करना है, बाकी उन सभी का तो शक्ति रूप से सामना करना। बाबा कहते स्नेह प्यार देवी परिवार से करो, स्वयं से करो, परंतु माया के विकारों से नहीं करो। लेकिन कई बच्चे गफलत करते हैं, जो ऐसी अशुद्ध आत्माओं के स्नेह में आ जाते हैं, फिर वह स्नेह वृद्धि होकर के तुम्हें कमजोर कर देता है। इसलिए ध्यान रहे, उनके लिए शक्ति रूप की आवश्यकता है, स्नेह रूप की नहीं। तो बाबा ने कहा विनाश के समय में अशुद्ध आत्माओं से बचने के लिए यह 2 संकल्प करना है कि मैं पवित्र आत्मा हूं और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं निर्भय हूं, मेरे जैसा पावरफुल इस दुनिया में कोई नहीं। जब हम इन संकल्पों को दोहराएंगे तो हमारे अंदर बहुत पावर, बहुत शक्ति आ जाएगी। ओम शांति।